नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक नई वीडियो में बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर की और समझते हैं कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी की एसी दूसरी ज्यादा या कम फ्रीक्वेंसी की एसी में बिना इंटरमीडिएट डीसी स्टेज के कन्वर्ट होती है। और हम समझेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के सर्किट्स और वर्किंग के बारे में और जानेंगे इनके एडवांटेज और एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है जो एसी सप्लाई पावर को एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी ज्यादा जो मूल फ्रीक्वेंसी की गुणज मल्टीपल हो सकती है। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनपुट पे अगर 50 हर्ट्ज है तो हमें एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर 50 के मल्टीपल 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज और इसी तरह से और ऊंची आवृत्तियां दे सकता है। या फिर वो एक आवृत्ति की एसी को कम दूसरी आवृत्ति की एसी में बदल सकता है जो गुणनखंड होंगी, फ्रैक्शंस होंगी। जैसे हम 50 हर्ट्ज को 50/2 यानी 25 हर्ट्ज, 50/3 या 50/4 या 50/5 10 हर्ट्ज इत्यादि में बदल सकते हैं। और जब साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में ये रूपांतरण करता है तो बीच में किसी इंटरमीडिएट डीसी स्टेज की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक साइक्लो कन्वर्टर है वो एक फ्रीक्वेंसी चेंजर है जो एक अप्लाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को जोड़कर सिंथेसाइज करके आउटपुट की ऐसी वेवफॉर्म्स बनाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की या तो मल्टीपल या फ्रैक्शनल पार्ट है। और ऐसा सारा करते समय उसे बीच में किसी डीसी इंटरमीडिएट स्टेज को बनाने की जरूरत नहीं है। साइक्लो कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम होता है, वो उसकी फ्रैक्शन होती है। जैसे 50 हर्ट्ज की बजाय ये 50/2 हर्ट्ज या 50/3 हर्ट्ज हो सकती है। और इस तरह से जब एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रीक्वेंसी को घटाता है तो उसे बीच में किसी इंटरमीडिएट डीसी स्टेज की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है वो एक रनिंग थायरिस्टर के बंद करने के लिए नेचुरल एसी लाइन कम्यूटेशन क्लास एफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक रनिंग थायरिस्टर की सप्लाई जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाती है तो वो अपने आप रनिंग थायरिस्टर को बंद कर देती है। तो हमें अलग से किसी तरह के फोर्स कम्यूटेशन करने वाले कंपोनेंट्स या उनमें होने वाले लॉसेस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर सर्किट्स होते हैं वो बहुत इकोनॉमिक और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और हमारे एप्लीकेशंस में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जबकि जो दूसरे तरह के साइक्लो कन्वर्टर होते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जिनमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल होकर ज्यादा हो जाती है, जैसे 50 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज एंड सो ऑन। इस तरह के कन्वर्जन प्रोसेस में भी जब फ्रीक्वेंसी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बढ़ाता है तो भी बीच में किसी इंटरमीडिएट डीसी स्टेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हमें एक रनिंग थायरिस्टर को बंद करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अलग से कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे और उनमें भारी मात्रा में लॉसेस भी हो सकते हैं। हमारे इस तरह के जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो काफी महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट भी होते हैं, इसलिए वो इस्तेमाल में ज्यादा प्रचलित नहीं है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर तो प्रयोग में है लेकिन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का हम ज्यादा व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोनों स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में जब हम सर्किट बनाते हैं तो स्विच के तौर पे एससीआर या थायरिस्टर्स के जो नंबर्स लगते हैं वो दूसरे किसी भी सर्किट से ज्यादा हो सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें स्पेशल माइक्रो कंट्रोलर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इनकी कंट्रोल स्ट्रेटजी थोड़ी महंगी हो सकती है। साइक्लो कन्वर्टर में इनपुट साइड में वेवफॉर्म में डिस्टोर्शन या पुअर पावर फैक्टर की भी कुछ शिकायतें हो सकती है, लेकिन कुछ खूबियां भी है। हम जब विषय को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है वो रीजनरेटिव स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशंस में बहुत पॉपुलर है। थोड़ा विषय को समझते हैं। एक स्टेप अप या स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का जो सर्किट डायग्राम है वो एक समान होता है, सिर्फ नियंत्रण की प्रणालियों में और व्यवस्थाओं में स्टेप डाउन और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में अंतर होता है। अभी सुविधा के लिए हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर को पहले पढ़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं सबसे सरल सिंगल फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। और ऐसे साइक्लो कन्वर्टर में मूलतः दो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बैक टू बैक कनेक्ट है। जैसे ये हम जानते हैं कि एक रेक्टिफायर सर्किट में इनपुट एसी एक ऐसे ट्रांसफार्मर को दी जा सकती है जिसकी सेकेंडरी में दो बराबर हाफ है और दो डायोड कॉमन एनोड मोड में कॉमन कैथोड मोड में लगा के और इस कॉमन कैथोड और इस मिड पॉइंट के बीच में लोड
आउटपुट रेक्टिफाइड डीसी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये P1 और P2 दो डायोड या थायरस्टर यहाँ रेक्टिफाइड आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफाइड डीसी हमें दे सकते हैं। अभी हम इनके एंटी पैरेलल बैक कनेक्शन में दो दूसरे थायरस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इसी लोड में इसी सर्किट के साथ हमें रेक्टिफाइड आउटपुट फुल वेव का देंगे, लेकिन उसकी पोलरिटी हमारे पहले वाले पॉजिटिव पोलरिटी से उल्टी नेगेटिव हो सकती है। ऐसा ही सर्किट हम रेक्टिफायर का ब्रिज टाइप बना सकते हैं, जिसमें 4 थायरस्टर की मदद से हमने एक P और एक N के बीच में इन A और B पॉइंट पे AC सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं और जो दोनों थायरस्टर का जो कॉमन N टर्मिनल है वो मेरे DC आउटपुट का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है और दूसरा मेरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया है। और ये जो पीले हाईलाइट में दिखाया गया मेरा कन्वर्टर है वो यहाँ इस लोड में पॉजिटिव रेक्टिफाइड फुल वेव डीसी मुझे दे सकता है अगर मैं यहाँ ए और बी टर्मिनल के बीच में एसी सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। इसी सर्किट में जिस तरह से हमने यहाँ ये दिखाए थे ग्रीन हाईलाइट में सेक्शंस जो मिड टाइप फुल वेव रेक्टिफाइड में नेगेटिव वेव्स बनाता हुआ फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट देता है, इसी तरह से ये जो ब्रिज नेगेटिव कन्वर्टर है ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ वो अगर यहाँ हम ए और बी टर्मिनल के बीच में एसी इनपुट देंगे तो ये जो मेरे थायरस्टर के जो कैथोड टर्मिनल है कॉमन कैथोड टर्मिनल वो डीसी आउटपुट का एक पॉजिटिव सप्लाई हो जाएगी और आप पाएंगे कि मेरा लोड का करंट अल्टरनेटिंग रूप आ सकता है अगर मैं क्रम से पॉजिटिव कन्वर्टर और नेगेटिव कन्वर्टर को चलाऊं। या मैं एक दूसरी बात कह सकता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव कन्वर्टर को चलाता हूं तो प्रत्येक एसी सप्लाई पे मुझे यहाँ इस लोड में लगातार ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव एक पॉजिटिव वेव की रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगी। और सेम यही बात मैं नेगेटिव कन्वर्टर के लिए भी कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ इसके इनपुट पे एसी देता हूं तो ये मुझे नेगेटिव वेव की एक रेक्टिफाइड पल्स यहाँ जनरेट कर सकता है। थोड़ा विषय को समझते हैं तो और बातें समझ में आएगी। एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ में जब इस सर्किट में टर्मिनल ए हाईएस्ट पोटेंशियल्स पे है और बी लोवेस्ट पोटेंशियल पे है उस समय हम पाते हैं कि यहाँ जो पॉजिटिव कन्वर्टर है पेयर P1 और P2 ब्लू फ्रेम में दिखाया हुआ जो P1 थायरस्टर है वो फॉरवर्ड बायस है। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव कन्वर्टर में ये जो P1 और P1 डैश कन्वर्टर पेयर है वो फॉरवर्ड बायस है और ऐसी स्थिति में ये आउटपुट में एक पॉजिटिव पल्स जनरेट करेगा। इसी दौरान हमारा जो नेगेटिव कन्वर्टर है N1 और N2 उसमें से N2 कन्वर्टर फॉरवर्ड बायस है और अगर इसके गेट पे ट्रिगरिंग सिग्नल हो तो वो आउटपुट में एक नेगेटिव पल्स दे सकता है। सेम यही बात हम ब्रिज में कह सकते हैं कि N2 डैश और N2 पेयर फॉरवर्ड बायस है और अगर इनके गेट पे इस समय जब सप्लाई की पॉजिटिव हाफ चल रही है ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो ये लोड में एक नेगेटिव आउटपुट पल्स जनरेट कर सकते हैं। हमारी सप्लाई की दूसरी हाफ साइकिल में हम देखते हैं कि जो बी टर्मिनल है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और ए सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो जब बी टर्मिनल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि इस कन्वर्टर में जो पॉजिटिव आउटपुट देने वाली पॉजिटिव कन्वर्टर है उसमें P1 तो अब रिवर्स बायस हो गया है और ये ब्लू फ्रेम वाला P2 जो बी पॉइंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनोड साइड में होने के कारण फॉरवर्ड बायस हो गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो नेगेटिव कन्वर्टर्स हैं उसमें ये जो N1 रेक्टिफायर है वो ए सबसे ज्यादा नेगेटिव कैथोड की तरफ होने के कारण फॉरवर्ड बायस हो गया है। तो अब अगर इन दोनों कन्वर्टर में से किसी भी कन्वर्टर को गेट पल्स मिलेगी, अगर P2 को गेट पल्स मिलेगी तो आउटपुट में पॉजिटिव पल्स आएगी और अगर N1 को ट्रिगर पल्स मिलेगी तो आउटपुट में एक नेगेटिव पल्स आ सकती है। यही बात हम यहाँ ब्रिज टाइप कन्वर्टर के लिए कह सकते हैं क्योंकि बी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि ये N1 और N1 डैश फॉरवर्ड बायस है तो वो आउटपुट में एक नेगेटिव पल्स देंगे और यहाँ P2 और P2 डैश फॉरवर्ड बायस है तो अगर उनके गेट पे ट्रिगरिंग सिग्नल आएगी तो वो इसी लोड के आउटपुट पे पॉजिटिव पल्स देंगे। तो हम पाते हैं कि यहाँ जब हमारा अल्टरनेटिंग एसी वेव चलती है और हम क्रम से अगर पहले हाफ में P1 को दूसरे हाफ में P2 को और फिर इसी तरह से P1 P2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो आप पाएंगे कि हमें आउटपुट में लोड में चाहिए मिड टाइप या ब्रिज टाइप कन्वर्टर हो आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव पल्सेज एक पॉजिटिव रेक्टिफाइड आउटपुट आएगा। और अगर इसी दौरान मैं ट्रिगरिंग पल्स ग्रीन हाईलाइट में दिखाए हुए नेगेटिव कन्वर्टर के थायरस्टर को दूं जैसे N2 को पहले हाफ में तो वो आउटपुट में एक नेगेटिव पल्स देगी। दूसरे साइकिल में जब एसी के मैं अगर N1 को ट्रिगरिंग पल्स दूंगा तो चाहे ये मिड टाइप हो या ब्रिज टाइप हो मेरे आउटपुट में एक दोबारा नेगेटिव पल्स आ जाएगी और मैं अगर क्रम से N2 N1 N2 N1 को ट्रिगरिंग पल्स दूंगा तो मुझे लगातार आउटपुट में नेगेटिव पल्स आती रहेगी। तो हम पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट हैं वो लगातार हमें पॉजिटिव आउटपुट वेव दे सकते हैं
अगर हम सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्टर को सीक्वेंसली P1 P2 P1 P2 P1 P2 ट्रिगर पल्स दें और वो हमें लगातार नेगेटिव वेव्स रेक्टिफाइड आउटपुट में दे सकते हैं। अगर हम नेगेटिव कन्वर्टर के थायरिस्टर को सीक्वेंस से पहले हाफ में N2 को, दूसरे में N1 को और इसी तरह से पेयर्स को बनाते हुए हम ट्रिगरिंग पल्स दें, तो हमारे पास इस सर्किट में चॉइस है कि हम जितनी देर तक चाहें पॉजिटिव वेव्स ला सकते हैं आउटपुट में और चाहें तो नेगेटिव वेव्स ला सकते हैं। और इसका इस्तेमाल साइक्लो कन्वर्टर किस तरह से करता है वो बहुत आसानी से अभी समझ में आ जाएगा। एक साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली दो बैक टू बैक कनेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट है उनका कॉम्बिनेशन है, और ब्रिज टाइप और मिड टाइप दोनों के आउटपुट और कंट्रोल स्ट्रेटेजीज एक जैसी है। मिड टाइप में हमें सिर्फ एक समय में एक ही थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स देनी है, जबकि वहां ब्रिज टाइप में हमें पेयर बना के P1 के साथ P1 डैश को भी और P2 के साथ P2 डैश को, N1 के साथ N1 डैश को और N2 के साथ N2 डैश को, दो थायरिस्टर को एक साथ ट्रिगर पल्स देनी पड़ती है। बाकी सर्किट की वर्किंग और कंट्रोल स्ट्रेटेजी एक समान है। हम सरलता के लिए यहाँ मिड टाइप कंट्रोल रेक्टिफायर के दो बैक टू बैक कनेक्शंस का साइक्लो कन्वर्टर सर्किट बना हुआ है, इसकी वर्किंग समझते हैं और जानते हैं कि ये एक दी हुई सप्लाई से आधी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई, 1/2 फ्रीक्वेंसी की सप्लाई कैसे प्राप्त कर सकता है। हमने जाना कि हमारी एसी सप्लाई जब अपनी पोलरिटी बदलती है तो हमारे ये जो थायरिस्टर पेयर है उनमें फॉरवर्ड बायस पेयर बदल जाता है। जो पहले हाफ में पॉजिटिव कन्वर्टर का P1 है और नेगेटिव कन्वर्टर का N2 है वो फॉरवर्ड बायस है। और हमने जाना है कि इस सर्किट में जब पहला पॉजिटिव हाफ चल रहा है सप्लाई का तो मैं आउटपुट में पॉजिटिव पल्स भी ले सकता हूं अगर मैं P1 को ट्रिगर पल्स दूं, और मैं आउटपुट में नेगेटिव पल्स भी ले सकता हूं अगर मैं N2 को ट्रिगर पल्स दूं। तो अगर मुझे आउटपुट में पॉजिटिव पल्स चाहिए मैं P1 को ट्रिगर करूंगा, और अगर आउटपुट में मुझे नेगेटिव पल्स चाहिए तो मैं N2 को ट्रिगर पल्स दूंगा। जब मेरी सप्लाई का दूसरा हाफ आएगा तो मैं पाता हूं कि मेरा जो पॉजिटिव कन्वर्टर है उसका P2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो गया है और नेगेटिव कन्वर्टर का N1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। तो अब अगर मुझे आउटपुट में एक पॉजिटिव पल्स चाहिए तो मैं यहां P2 को ट्रिगर पल्स दूंगा, और अगर आउटपुट में मुझे नेगेटिव पल्स चाहिए तो मैं N1 को ट्रिगर पल्स दूंगा। तो मुझे जब आधी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी हो तो मैं सीक्वेंस में 2 बार पॉजिटिव पल्स और 2 बार नेगेटिव जो हाफ वेव्स हैं उन्हें जनरेट करने के लिए ट्रिगरिंग की सीक्वेंस ये बनाऊंगा P1 P2 N2 N1 P1 P2 N2 N1। तो जब मैंने पहले P1 को ट्रिगर किया आउटपुट में मुझे एक पॉजिटिव पल्स मिली, और अगली पल्स को भी पॉजिटिव लाने के लिए मैंने पॉजिटिव कन्वर्टर P2 को, क्योंकि वो अब फॉरवर्ड बायस है इनपुट एसी सप्लाई के नेगेटिव हाफ में P2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, तो उसको ट्रिगरिंग पल्स दूंगा। तो आउटपुट में एक बार फिर मेरा पॉजिटिव आउटपुट पल्स आएगी और मेरे पास 2 पॉजिटिव पल्स आ गई है। अब मैं 2 नेगेटिव पल्स लेने के लिए N2 और N1 को क्रम से ट्रिगर पल्स दूंगा, तो N2 से पहले एक नेगेटिव पल्स आ जाएगी क्योंकि N2 फॉरवर्ड बायस है और वो जब कंडक्ट करेगा तो वो करंट को फ्लो करता हुआ यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आउटपुट बनाएगा। और उसके बाद मैं अगली हाफ साइकिल में जब पा रहा हूं कि N1 फॉरवर्ड बायस है तो मैं N1 को ट्रिगर पल्स दे दूंगा, तो मेरे पास एक बार फिर नेगेटिव हाफ वेव आ जाएगी। तो मैं 2 बार पॉजिटिव पल्स और 2 बार नेगेटिव पल्स लेता हूं तो मैं पाता हूं कि जब मेरी इनपुट एसी की 2 साइकिल्स हो जाती हैं तो मुझे इस आउटपुट के वेरिएशन में केवल एक ही साइकिल मिली है, अर्थात मेरी इनपुट से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है। इस साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेशन में हम आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी डिले एंगल को कंट्रोल कर सकते थे। हमने यहाँ अभी जब वेव्स बनाई है तो ये माना है कि हमारा लोड रजिस्टिव लोड है और हम बिना किसी डिले एंगल के, 0 डिले एंगल के साथ थायरिस्टर को फायर कर रहे थे, अर्थात जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस है वो उसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, अर्थात यहाँ जो मेरे थायरिस्टर है वो सिंपल डायोड जैसे काम कर रहे थे। अगर मैं यहाँ कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशंस को यूज करता हूं और फायरिंग थोड़ी सी डिले के साथ करता हूं तो मैं आउटपुट के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी तो मैंने आधी की है पर मैं अगर चाहूं तो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी मर्जी आई जैसे बदल सकता हूं। हमने समझा कि यहां जब 2 फुल वेव कन्वर्टर्स बैक टू बैक कनेक्ट है तो सप्लाई की जब वेव एसी बनती है तो पहले हाफ में पॉजिटिव कन्वर्टर का P1, दूसरे में P2 और फिर वापस P1 P2 फॉरवर्ड बायस होंगे। और अगर हम उन्हें सीक्वेंस में अगर ट्रिगरिंग पल्स देते हैं पहली हाफ में P1 को और दूसरे सप्लाई के नेगेटिव हाफ में P2 को, तो हम आउटपुट में लगातार सिर्फ पॉजिटिव पल्सेस पाएंगे। तो अगर मुझे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 1/3 फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी है
तो मैं शुरू में 3 पल्सेस P1, P2 और P1 एक सीक्वेंस से पॉजिटिव कन्वर्टर को दूंगा, तो मेरे आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ वेव्स आएंगी। अब मैं लगातार 3 जो नेगेटिव आउटपुट पल्स पाने के लिए देखता हूं कि नेगेटिव कन्वर्टर में कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। तो मैंने देखा कि सप्लाई की इस हाफ साइकिल में जब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही है तो मेरा N1 कन्वर्टर फॉरवर्ड बायस है, तो मैं अपनी ट्रिगरिंग पल्स N1 को दूंगा, फिर N2 को दूंगा, फिर N1 को दूंगा। तो मैं पाता हूं कि 3 सब्सिक्वेंट हाफ साइकिल्स पे, चाहे वो नेगेटिव वेव हो या पॉजिटिव वेव हो इनपुट AC की, मुझे आउटपुट में लगातार नेगेटिव हाफ वेव्स आएंगी और मेरी 3 हाफ वेव्स नेगेटिव की और 3 हाफ वेव्स पॉजिटिव की एक पूरी साइकिल हो गई है। और आप देख रहे हैं कि इस साइकिल की फ्रीक्वेंसी इनपुट AC फ्रीक्वेंसी की 1/3 है। यहां मैं फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ साथ अगर मैं सिर्फ P2 और यहां N2 जो बीच वाली वेव है इसको थोड़ा डिले करके चलाता हूं तो मैं आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म को काफी हद तक साइनोसॉइडल भी बना सकता हूं। अगर मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा पल्सेस को सिंथेसाइज करके और लोअर फ्रीक्वेंसीज को अटेन करता हूं तो वेव फॉर्म को साइनोसॉइडल बनाना मेरे लिए उतना ही हमेशा आसान हो जाएगा। यहां हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी डिले एंगल कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह ये 2 बैक टू बैक कनेक्ट फुल वेव कन्वर्टर से हमने f/2 और f/3 फ्रीक्वेंसी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की पाई थी, उसी तरह से हम 1/4 सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी पा सकते हैं। और हम शुरू में 4 कंटिन्यूअस पॉजिटिव पल्सेस प्राप्त करने के लिए पहले हाफ में P1 को, दूसरे हाफ में P2 को, तीसरे पॉजिटिव साइकिल में फिर वापस P1 को और फिर P2 को 4 लगातार हम पॉजिटिव कन्वर्टर को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। जब पहले हाफ में हमने P1 को दिया तो इस एंड पे प्लस के साथ हमारा लोड में पॉजिटिव हाफ आ गया। दूसरे इनपुट AC साइकिल में जब इनपुट की पोलैरिटी बदली है तो हमने अपना ट्रिगरिंग पल्स P2 पॉजिटिव कन्वर्टर को दिया है और वो एक बार फिर इसी दिशा में और इसी पोलैरिटी के साथ आउटपुट की एक दूसरी पॉजिटिव पल्स बना देगा। तो मैंने 4 पॉजिटिव पल्स 4 सीक्वेंस से P1 P2 P1 P2 को ट्रिगरिंग पल्स देकर पाली है। अब मुझे नेगेटिव वेव चाहिए तो मैंने 4 सीक्वेंस से N2 N1 N2 N1 ट्रिगरिंग पल्स नेगेटिव कन्वर्टर के थायरिस्टर को दी और इस तरह से मेरी 4 हाफ्स नेगेटिव साइकिल्स में आ गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी वेव में जब एक साइकिल हुई है तो मेरे इनपुट की 4 साइकिल्स हो गई हैं, तो मैंने आउटपुट में 1/4 फ्रीक्वेंसी पाली है। और जैसे हमने पहले बात की कि हम इस आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी डिले एंगल से कंट्रोल कर सकते हैं और वेव फॉर्म को भी थोड़ा साइनसॉइडल बना सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक रनिंग थायरिस्टर जैसे ये P1 जो कंडक्ट कर रहा था वो अपने आप नेचुरल सप्लाई के नेगेटिव पोलैरिटी होने से और करंट का यहाँ 0 होने से अपने आप सेल्फ नेचुरल कम्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हमें कम्यूटेशन के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल लॉसेज या सर्किटरी लगाने की जरूरत नहीं है और हम सीक्वेंस ट्रिगरिंग की कंट्रोल करके मर्जिया जो फ्रीक्वेंसी पा सकते हैं। कल्पना करें कि अगर हमें f/5 50 हर्ट्ज का 5 गुना कम केवल 10 हर्ट्ज का आउटपुट चाहिए तो हमारी ट्रिगरिंग पल्स होंगी P1 P2 P1 P2 P1। हमने 5 हाफ्स पॉजिटिव के पा लेने हैं और अब नेगेटिव के 5 पल्स पाने के लिए हमें क्रम से N1 N2 N1 फिर N2 और N1 ये ट्रिगरिंग पल्स देनी होगी और इस तरह से आपको f/5 या f/6 या जो आप चाहें वो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि हम सतत रूप से कंटिन्यूअस रूप से फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन नहीं कर सकते। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर केवल फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर देगा। अगर 50 हर्ट्ज आपका इनपुट है तो आपका आउटपुट 50/2, 50/3, 50/4, 50/5 हर्ट्ज ऐसा हो सकता है। जरा समझते हैं साइक्लो कन्वर्टर में क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं और ऑफ कोर्स क्या लिमिटेशंस हैं। हमने एक रजिस्टिव लोड के लिए जब साइक्लो कन्वर्टर की वर्किंग देखी तो हमने देखा कि जब सप्लाई अपना नेगेटिव हाफ पाती है तो करंट अपने आप 0 हो जाता है और अब हमारे रनिंग थायरिस्टर पे एक रिवर्स वोल्टेज उसके कम्यूटेशन के लिए आ जाती है। तो इस तरह का जो कम्यूटेशन है वो नेचुरल क्लास F कम्यूटेशन है और कंडक्टिंग थायरिस्टर बिना किसी कम्यूटेशन लॉसेस के अपने आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी के रिवर्स पोलैरिटी पाने से बंद हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे पावर सर्किट्स हैं वो कम कंपोनेंट के साथ कॉम्पैक्ट हैं, इनमें किसी भी तरह के कम्यूटेशन लॉसेज जो फोर्स कम्यूटेशन में होते हैं वो नहीं है, तो इनकी कॉस्ट भी कम है और एफिशिएंसी भी ज्यादा है। जब एक कन्वर्टर ऑपरेट कर रहा होता है तो दूसरे कन्वर्टर पे रिवर्स वोल्टेज लगाकर उसे बंद कर दिया गया है, तो ऐसे सर्किट में किसी भी प्रकार के सप्लाई के शॉर्ट सर्किट होने के या 2 बैक टू बैक कन्वर्टर के एक साथ कंडक्शन करने के चांसेस नहीं है। हल्का हम प्रोटेक्शन के लिए बीच में कोई इंटरमीडिएट इंडक्टर लगा के
और इस तरह की कोई इंडक्टिव लोड के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। जब हम साइक्लो कन्वर्टर में एक एसी फ्रीक्वेंसी को दूसरी लोअर फ्रीक्वेंसी में स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में किसी डीसी स्टेज की जरूरत नहीं है। ये सिंगल कन्वर्जन स्टेज में, सिंगल कन्वर्जन स्टेट में ऐसा हो जाता है। तो जब एक ही स्टेज में ये सब होता है तो कंट्रोल का जो डायनामिक रेस्पॉन्स है वो बड़ा फास्ट होगा, और इस फीचर के कारण, वन स्टेज पावर कन्वर्जन के कारण और फास्ट डायनामिक रेस्पॉन्स के कारण, ऐसी लार्ज पावर एप्लीकेशन जिसमें बहुत फ्रीक्वेंसी से हमें स्पीड का रिवर्सल करना हो या मोटर ड्राइव को बहुत तेजी से एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करना हो, जैसे कि हम मेटल की रोलिंग एप्लीकेशंस में करते हैं, तो वहां जो साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स हैं वो बहुत पसंदीदा है। मेरे जो साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी इनहेरेंटली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कैपेबल हैं पावर को दोनों डायरेक्शन में, इनपुट से आउटपुट या आउटपुट से इनपुट की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। तो ये किसी भी लोड को किसी भी पावर फैक्टर पे सप्लाई कर सकते हैं और किसी मोटर ड्राइव पे ब्रेक करते समय अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिवर्ट भी कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। जब हम साइक्लो कन्वर्टर से बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, जैसे f/5, f/6 या f/7, तो हम अपनी वेवफॉर्म को बहुत ज्यादा, आउटपुट वेवफॉर्म को अच्छी क्वालिटी की साइनोसॉइडल बना सकते हैं। इसलिए ऐसी जो साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स हैं वो बहुत कम स्पीड पे, जो कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा पावर की और बार बार दिशा गति की बदलने वाली जो एसी मोटर ड्राइव्स हैं उन पे बहुत पॉपुलर है। जो साइक्लो कन्वर्टर का सबसे प्रचलित और ऐतिहासिक उपयोग है वो हमारी मेन लाइन की रेलवे ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें हम लाइन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसमें ड्रॉप कम करने के लिए, और मोटर जो हमारी एसी सीरीज मोटर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हमारी मेन लाइन फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की है उसे 50/2 या 50/3 हर्ट्ज बनाकर और रेलवे ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो उन पावर कन्वर्जन के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि ये सिंगल स्टेज में पावर कन्वर्जन का डायनामिक रेस्पॉन्स अच्छा है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी सपोर्ट करता है। तो जो लार्ज पावर की और बहुत कम स्पीड वाली, जो रिवर्स बार बार होने वाली रोलिंग व्हील की मेरी मोटर ड्राइव एप्लीकेशंस हैं, जहां बहुत जल्दी से हमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन चाहिए, उनके लिए साइक्लो कन्वर्टर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल एक वेरिएबल हाई एसी फ्रीक्वेंसी का फिक्स्ड लोअर 50 हर्ट्ज एसी फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए कर सकते हैं, और हम विंड मिल्स में इंडक्शन जनरेटर की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी पे, जो 500 से 1000 या 2000 हर्ट्ज के बीच में हो सकती है, विंड मिल की स्पीड बदलने से बदलती हुई फ्रीक्वेंसी की, ऐसी वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी को हम एक फिक्स्ड 50 हर्ट्ज की एसी में साइक्लो कन्वर्टर की मदद से बदल सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल हम कम फ्रीक्वेंसी पे जो पिंच इफेक्ट हटाने के लिए, जो इंडक्शन हीटिंग्स कम करते हैं, तो ऐसे फर्नेसेस को 10 हर्ट्ज या कम फ्रीक्वेंसी की आउटपुट देने के लिए भी हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पावर सिस्टम में जो कंट्रोल के लिए हमें स्टैटिक वार्प जनरेशन करनी होती है, उसके लिए भी हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो मॉडर्न मेट्रो रेलवे ट्रैक्शन है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रेकिंग की एप्लीकेशंस हैं, वहां रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर ज्यादा रग्ड और ड्यूरेबल है, मेंटेनेंस कम मांगती हैं और वो सीरीज मोटर के जैसी ही परफॉर्मेंस दे सकती हैं अगर उन्हें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मिल जाए साइक्लो कन्वर्टर से। तो जब हम मेट्रो ट्रेन को शुरू करते हैं तो जो मेन 50 हर्ट्ज की सप्लाई है उसे घटाकर और बहुत कम, आधा हर्ट्ज 1 हर्ट्ज जैसे ही कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में कम फ्रीक्वेंसी पे रोटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रेशो में फर्क आ जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा हो जाता है। और ट्रैक्शन में ब्रेकिंग के दौरान हम सप्लाई को जब घटा लेते हैं तो हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है उसकी स्पीड सुपर सिंक्रोनस हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जो हमारी मोटर है वो जनरेटर के बतौर काम करती है, और लाइन कनेक्टेड साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो हमारी रेलवे ट्रैक्शन के इनर्शिया की एनर्जी को वापस मेन लाइन में फीड कर देते हैं, और इस तरह से हम 10% तक की टोटल एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। तो हमारी जो साइक्लो कन्वर्टर्स हैं उन्होंने हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को बदल दिया है, और हम मेट्रो ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर की बजाय इन दिनों 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइक्लो कन्वर्टर की कुछ लिमिटेशंस और दोष भी हैं। अगर हम बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पैदा कर रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर से 50/5 या 50/10, तो हम वेवफॉर्म को साइनोसॉइडल
साइनोसॉइडल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 50/2 या 50/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पैदा कर रहे हैं तो हमारी जो वेव फॉर्म है वो काफी डिस्टोर्टेड साइन वेव होगी और इनपुट में भी इसके एडवर्स इम्पैक्ट आएंगे और जो हमारे ऑपरेशंस हैं जो साइनोसॉइडल वेव मांगते हैं उन्हें भी थोड़ी तकलीफ होगी। जो हमारे साइक्लो कन्वर्टर हैं वो जब फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो 50 हर्ट्ज के बाद जो दूसरी घटी हुई फ्रीक्वेंसी है वो 50/2 25 हर्ट्ज है। हम कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं कर सकते। फिर 25 हर्ट्ज से हम अगली जो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी है वो 50/3 या 50/4 हर्ट्ज पा सकते हैं। तो ये हमें फ्रैक्शंस में रिडक्शन देते हैं। तो स्टेप्ड वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी में। अगर हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन चाहिए जैसा कि हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में चाहिए तो हम एसी सप्लाई को पहले रेक्टिफायर से डीसी बना के जो डीसी लिंक्ड इन्वर्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सारे स्विचिंग डिवाइस में वोल्टेज वेव आने के बाद करंट तब शुरू होता है जब हम स्विच को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। तो हमेशा हमारे पावर फैक्टर में एक डिले आ जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे सारे जो साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स हैं वो हमारे पावर सिस्टम में पावर फैक्टर को पुअर करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। हमारे एक साइक्लो कन्वर्टर में हमें बहुत सारे स्विचिंग डिवाइस चाहिए। जैसे एक ब्रिज टाइप सिंगल फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में एक सिंगल फेज आउटपुट के लिए हमें 8 थायरिस्टर स्विच चाहिए। तो इन स्विच की कॉस्ट भी है और सबसे ज्यादा इनकी स्विच की जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है जो माइक्रो कंट्रोलर से होगी या किसी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम से होगी उससे भी हमारी जो टोटल सर्किट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और जो हमारे दूसरे तरह के साइक्लो कन्वर्टर हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उनमें एक रनिंग थायरिस्टर को हमें कई बार फोर्स कम्यूट करना पड़ता है तो उसमें कम्यूटेशन के लिए बहुत एडिशनल हमें ज्यादा पावर के कम्यूटेटिंग एल और सी कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। उनमें काफी लॉसेज होते हैं और वो बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन भी वेव फॉर्म में बनाते हैं और उनमें और भी बहुत सारी डीमेरिट्स हैं तो उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैटर है। तो हम अपनी अगली वीडियो में न केवल स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में भी पढ़ेंगे बल्कि 3 फेज टू 3 फेज और 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर किस तरह के सर्किट्स हैं उन्हें भी जानेंगे। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।